दिल्ली दौरे से लौटे सीएम भूपेश बघेल ने कई मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। इस दौरान दो ऐसे मुद्दे भी रहे जिसने सभी का ध्यान खींचा। पहला मुद्दा सीएम बघेल ने संगठन में बदलाव का इशारा किया और दूसरा मुद्दा बीजेपी पर बयान, जिस पर उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर वोट ले सकती है। इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया। छत्तीसगढ़ कांग्रेस टीम में होगा बदलाव। सीएम बघेल ने फिर बदल कर किया इशारा। संगठन में होगा बदलाव, कौन संभालेगा कमान। विधानसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की टीम में बड़ा बदलाव हो सकता है। संगठन में बड़े बदलाव का इशारा खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया है। शनिवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से भूपेश बघेल की मुलाकात हुई, जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन में बदलाव को लेकर चर्चा हुई है। भूपेश बघेल ने रायपुर लौटते ही इसकी जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। महिला है, नौजवान है, इन सबका समावेश होगा। तो उस मामले में मैंने ही अध्यक्ष जी से निवेदन किया कि इसको कब तक कर लेंगे। तो संगठन में तो होना है, अब उसके बाद फिर महामंत्री की नियुक्ति होनी है, सारी नियुक्तियाँ अभी दिल्ली स्तर पे, फिर उसके बाद फिर धीरे से प्रदेशों में भी जाएगा। तो वो चर्चा अध्यक्ष जी से मैंने की। मीडिया से बातचीत के दौरान सीएम बघेल ने बीजेपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी केवल धर्म के नाम पर वोट मांग सकती है। इनके पास कोई मुद्दा है ही नहीं, या तो धर्मांतरण करेंगे, धर्म के आधार पर बंटवारा करेंगे, या सांप्रदायिकता दंगा फैलाएंगे। इसके अलावा इनको कुछ आता भी नहीं है। ये 15 साल में छत्तीसगढ़ का भट्ठा बिठाए थे किसानों के, मजदूरों के, आदिवासियों के। ये केवल धर्म के नाम से वोट ले सकते हैं, किसी को भला नहीं कर सकते। सीएम बघेल के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। क्या कुछ कहा, सुनिए। भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी की चिंता करे। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता भी से चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं। आज राज्य में कांग्रेस की सरकार को लेकर जो आक्रोश है, आज कांग्रेस के कोई नेता जनता का सामना नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए भूपेश बघेल जी कांग्रेस पार्टी की चिंता करें। तो एक तरफ कांग्रेस में फेरबदल की खबरें सामने आ रही हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बयानबाजी की राजनीति भी जारी है। देखना होगा कि आने वाले चुनाव में इसका कितना असर देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। सत्यप्रकाश, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सत्या, ये जो अभी एक बात चल पड़ी है बदलाव, नेतृत्व में बदलाव की, मुझे याद आता है कि मोहन मरकाम को चुना ही इसलिए गया था क्योंकि उस वक्त बहुत तेजी से कांग्रेस में आदिवासी चेहरे की मांग उठ रही थी, और फिर वो दिल्ली गए थे, वहां उनका इंटरव्यू हुआ था और वहां से एक नाम निकल के आया था मोहन मरकाम का। क्या चुनाव से पहले मरकाम या किसी और स्तर पर कुछ बदलाव के संकेत वाकई मिल रहे हैं क्या? देखिए, चर्चा बीच में जरूर थी, लेकिन तब जबकि अधिवेशन होना था राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का छत्तीसगढ़ में, तो तमाम चर्चाओं पे विराम लग गई कि अधिवेशन है, उससे पहले कैसे अध्यक्ष जो है, प्रदेश अध्यक्ष जो है, वो बदला जा सकता है। लेकिन अब तब जबकि अधिवेशन खत्म हो चुका है, अब तब जबकि चुनावी मैदान में पूरी तरह से पार्टियां कूद चुकी हैं, राजनीतिक पार्टियां, और ऐसे वक्त में कांग्रेस पार्टी में क्या बदलाव हो सकता है, क्या सुगबुगाहट सियासी गलियारे में है, निश्चित तौर पे ये चर्चा बनी हुई है। लेकिन देखना ये होगा कि क्या ऐन चुनाव के वक्त या चुनावी साल में, तब जबकि मुझे लगता है कि आचार संहिता लगने में 6-7 महीने का ही वक्त होगा और नवंबर में चुनाव होते हैं, तो ऐसे भी अगर देखें तो 7-8 महीने का वक्त है। और ऐसे वक्त में क्या तब जबकि सबसे ज्यादा फोकस चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, और विशेष तौर पे कांग्रेस की बात करें तो आदिवासी अंचलों पे है, आदिवासी सीटों पे है, प्रदेश अध्यक्ष बदला जाएगा, ये बहुत दूर की कौड़ी मुझे दिखाई देती है आसिफ। सत्य, वही सवाल है कि एक तरफ जहां बीजेपी पूरा जोर बस्तर पर आदिवासी सीटों पर लगा रही है, ऐसे में क्या एक नया आदिवासी चेहरा रखा जा सकता है या मरकाम के साथ ही कंटिन्यू करेगी कांग्रेस? देखिए, दोनों स्थिति बन सकती है, क्योंकि जो चर्चाएं पहले रही हैं 2-3 महीने तक, तब जबकि संगठन के चुनाव प्रक्रिया चल रही थी, इस बात की पुरजोर संभावना थी कि
मोहन मरकाम को बदला जा सकता जी। है। लेकिन जिस तरह से अधिवेशन हुआ, अधिवेशन के बाद अब क्या कुछ फीडबैक गया है, राष्ट्रीय स्तर पर क्या हाईकमान सोच रहा है, ये देखना लाजमी होगा, क्योंकि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष को नियुक्त करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ के जो डेलीगेट्स से उन्होंने दे दिया है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर है कि वो क्या करते हैं। लेकिन अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है, जिसकी संभावना है भी और नहीं भी, तो ऐसे में निश्चित तौर पे ये मानकर चला जाना चाहिए। और मेरा जो अनुभव है वो साफ तौर पे ये कहता है कि अगर मोहन मरकाम को बदला गया तो किसी आदिवासी चेहरे को ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी जा सकती है, क्योंकि चुनावी साल में आदिवासी वर्ग के प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर दूसरे वर्ग को देकर एक बड़ा राजनीतिक खतरा मोल लेना कोई पार्टी नहीं चाहेगी, और विशेष तौर पे कांग्रेस जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो तो नहीं चाहेगी। आसिफ, सत्ता ये भी कमाल है कि एक तरफ पीएम से मुलाकात की भूपेश बघेल ने, और उसके बाद मुख्यमंत्री आकर कहते हैं कि बीजेपी को कुछ नहीं आता, अगर काम करना ही होता 15 साल में वनगमन पद बन जाता, या सिर्फ लड़वा सकते हैं, आपस में सांप्रदायिकता फैला सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। तो क्या ऐसे कोई इनपुट, कोई इशारा मिला है क्या, या सीएम हमेशा की तरह हमलावर हैं बीजेपी को इन चीजों को लेकर? देखिए आसिफ, ये सारा सियासी बखेड़ा इस मसले पे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के बयान के बाद खड़ा हुआ है, जिसमें उन्होंने कौरवों की सेना और पांडवों की सेना करार दिया। मतलब पांडवों की सेना भाजपा को और कौरवों की सेना कांग्रेस पार्टी को बताया। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि राम के पथ पे चलने वाला या राम की सेना और रावण की सेना जैसा भी उन्होंने उदाहरण दिया। उसके बाद ही जब सीएम भूपेश बघेल से इस बाबत पूछा जा रहा था, तो उन्होंने न सिर्फ राम वनगमन पथ को लेकर, बल्कि जो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने भगवान राम के जो पुराने अवशेष हैं या उन्हें सहेजने संवारने का काम किया हो, या उनसे जुड़ी हुई जो किंवदंतियां हैं, इतिहास है, उन्हें सहेजने संवारने का काम किया हो, माता कौशल्या के मंदिर का जीर्णोद्धार किया, ये सब बातें बताई। बल्कि ये भी कहा कि सिर्फ धर्म की राजनीति करके जो है वो भाजपा जो है वो धर्म की राजनीति और विध्वंस की राजनीति करना चाहती है। दूसरी ओर अब से थोड़ी देर पहले ही आसिफ, दर्शकों को एक अपडेट भी दे दे, महज कुछ ही मिनट हुआ है कि एक बड़ा बयान बृजमोहन अग्रवाल ने यह भी दिया है, उसी पे पलटवार करते हुए कि जो धर्म की राजनीति करेगा वही देश की सियासत में टिकेगा। समझिए कितना बड़ा बयान है। और इसी तरह से अब चुनावी साल है और इस तरह के बयान, और मुझे लगता है कि जिस तरह से धर्मांतरण का मुद्दा रहा है, धर्म एक बड़ा मसला अब छत्तीसगढ़ की सियासत में हो चुका है, तो ये मुद्दे अभी घूम फिर के आते रहेंगे, क्योंकि साल चुनावी है। और इसी तरह के मुद्दे मुझे लगता है कि जनता के मुद्दों से इतर ज्यादा सियासतदान कहकर और कर सियासत में बने रहना चाहते हैं। शायद बीते दिनों कवर्धा में जो कुछ हुआ था उसके बाद से तो अब तक ऐसी चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन सियासत इनसे अछूती नहीं है। और कई 100 किलोमीटर का अंतर होगा हरियाणा के कुरुक्षेत्र में और रायपुर में, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार चुनाव में रायपुर या छत्तीसगढ़, कुरुक्षेत्र में भी आपको तब्दील होता नजर आएगा, क्योंकि जब बात कौरवों और पांडवों की चल पड़ी है। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।